खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हमने जो भैया टाइप 6 हमारा चल रहा है, टाइप 6 से हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, जिसमें हमने कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जिसमें क्वेश्चन 110 जो है हमने आपको कमेंट करने के लिए दिया था, और आज की क्लास की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन से करेंगे, है ना। पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम अगले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे हम बात कर ले एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर महोदय जी जो है भैया क्वेश्चन नंबर 110 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 110 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में 110 में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। उनने बोला है हमसे, देखिए क्वेश्चन में बोला गया 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, यानी कि प्लस किया जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? क्या पूछा? विभाज्य नहीं होगी। तो हम देख पा रहे हैं प्यारे भाई, हमें दो संख्याएं दी है। क्या? 3957 में क्या जोड़ा जाता है? 5349 को जोड़ा जाता है। अब इससे प्राप्त जो योगफल आएगा उससे कितना? 7062 घटाया जाता है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 9 + 7 16 का 6 हासिल 1, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 9 13 का 3 हासिल 1, 6 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 9। ये संख्या मिली। अब इससे कितना घटाया जाता है? 7062 को घटाया जाता है। घटा दीजिएगा। 6 से 2 घटाओगे 4 मिलेगा। उधार लिया 10, 10 से 6 घटाओगे फिर 4 मिलेगा। 2 से 0 को घटाओगे 2 मिलेगा, और 9 से 7 को घटाओगे 2 मिलेगा। अब ये संख्या किससे विभाज्य नहीं है? ऑप्शन आप देख पा रहे प्यारे भाई, पहला ऑप्शन है आपके पास 4, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में जो है भाई 3, और तीसरा ऑप्शन है दोस्त मेरे आपके पास में जो है भैया 7, और चौथा ऑप्शन है भाई मेरे 11। तो अब हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। ठीक बात प्यारे भाई, पूछा क्या है कि किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि भाई जो बुरी चीजें हैं ना उनको ढूंढ लो, जो गलत चीजें हैं, तो जो बचेगी वो अच्छी बचेगी। तो उनने क्या पूछा कि विभाज्य नहीं होगी। तो पहले आप चेक कर लो किस किस से विभाज्य। आप देख पा रहे हो लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल है, मतलब संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी पूरा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, मतलब 12 में 3 का पूरा भाग हो जाता है, मतलब ये संख्या भी आंसर नहीं होगी। अब हम देख पा रहे हैं कि 4 और 2 6 और 4 और 2 6, है ना। सम और विषम अंक के जो स्थान पर है ना अंक है, उनका योगों का अंतर 0 है, मतलब संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा? क्लियर हो गया सभी को? किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले हम हटा देते हैं। तो देखिएगा कंप्यूटर महोदय जी, क्वेश्चन को हटा दीजिए फटाफट से, और जो है भैया अगला क्वेश्चन लगाइए कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या बोला है क्वेश्चन में? ध्यान दीजिएगा। x तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए यदि ब्रैकेट में दिया है 4x - y 3 से विभाज्य हो, तो है ना, ब्रैकेट में दिया 4x² + 7xy - 2y² हमेशा किस संख्या से विभाज्य हो सकेगा? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं प्यारे भाई। पहला ऑप्शन है हमारे पास 12, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास प्यारे भाई 3,
और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 6 और चौथा ऑप्शन है दोस्त हमारे पास में 5। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो 4x माइनस का y है ये पूर्णतः 3 से विभाज्य है। तो पूछा क्या कि 4x स्क्वायर प्लस का 7xy माइनस का 2y स्क्वायर पूर्णतः कौन सी संख्या से विभाज्य होगा, ये हमसे पूछा है। आप देख ही पा रहे हैं कि क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई हम इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई सा भी सवाल आ जाए दुनिया का तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको तो भूल जाओ, इसका तो कोई मतलब है नहीं, काम होगा इसका, है ना। अब हम क्या करेंगे, x और y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, एक ही वैल्यू पुट करेंगे। जो मान x का रखेंगे ना वही मान हमें काय का रखना है प्यारे भाई, y का। तो हमने कर लिया पुट, x का मान छोटी से छोटी संख्या 1 पुट कर लो और y का मान भी क्या पुट कर लो, एक। दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, जरा सी भी, है ना। तो इनको पुट करके हम भैया इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो प्यारे भाई आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ रखोगे, 1 का वर्ग 1 होता है और 4 एकम 4 प्लस 1 रखोगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखोगे 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2। अब इसको देखो प्यारे भाई क्या मिलना है, 7 4 11, 11 से 2 घटाए 9। आप खुद ही देख पा रहे हैं 9 में ना तो 12 का भाग होता है, ना 6 का भाग होता है, ना 5 का भाग होता है। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्या सबको बात समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या? अब आप कहोगे सर 2 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल प्यारे भाई, 2 क्यों नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं। तो x बराबर 2 और y बराबर क्या पुट कर लेंगे हम, 2, तब भी आंसर यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रख लीजिएगा। 2 का वर्ग करोगे 4 और 4 चौक कितना मिलेगा, 16, माइनस 2 दूनी 4, 4 सते 28, प्लस का 28 रहेगा, प्लस है यहाँ पे, है ना, माइनस आप 2 का वर्ग करोगे 4 और 4 दूनी हो जाएगा दोस्त 8। अब प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, 28 से 8 घटाओगे 20 और 20 में आप जब 16 जोड़ोगे क्या मिलेगा, 36, और 36 में जो है मेरे भाई 3 का भाग हो जाता है। अगर आप कहोगे सर 6 का भी तो होगा, 12 का भी तो होगा, पर प्यारे भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9 मिला हमें, और अगली संख्या रखोगे 3 रखोगे, हो सकता है नहीं हो, है ना। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, 3। 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है हमारा, ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन फटाफट से लगा दीजिए कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 सभी देख पा रहे प्यारे भाई। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या कहा गया कि एक संख्या n 6 से विभाज्य। अब जो संख्या है वो 6 से विभाज्य है ना, n मतलब एनी नंबर, कोई सा भी नंबर है जो 6 से विभाज्य है, अपने को नहीं पता करना उससे कुछ भी ना। आगे क्या बोला, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। 6 से तो विभाज्य है परंतु 4 से विभाज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से क्या पूर्णांक नहीं होगा। अब पूछा है नहीं होगा प्यारे भाई, अब याद रखना 6 से विभाज्य है परंतु 4 से विभाज्य नहीं है, तो पूर्णांक क्या नहीं होगा। पहला ऑप्शन इस प्रकार से n/3, दूसरा ऑप्शन है n/2, तीसरा ऑप्शन है n/6 और चौथा ऑप्शन है n/12। अब जैसा कि देख पा रहे हो क्वेश्चन भैया एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हम भैया, है ना। जो n है वो ऐसी संख्या है भैया जो 6 से क्या है, पूर्णतया विभाज्य है। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है n/3, दूसरा ऑप्शन है n/2, तीसरा ऑप्शन है प्यारे भाई, तीसरा ऑप्शन हमारा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं n/6 और चौथा ऑप्शन है n/12। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। अब पूछा इनमें से किससे पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, ये पूछा है ना। तो प्यारे भाई आप देखो 6 से विभाज्य n जो भी संख्या है, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर है 2 गुणा 3, मतलब वो संख्या 2 और 3 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। 6 से तो होगी पर 2 और 3 से विभाजित होगी ना, क्योंकि भाई देखो इसके फैक्टर क्या है, 2 और 3 का एलसीएम में तो 6 होगा, पसंद आ गए। मतलब संख्या ये जो है भैया ये भी 6 से विभाज्य, मतलब 3 से विभाज्य मतलब 6 से भी है ना, 2 से भी है और 6 से भी है। तो मतलब कहने का n मतलब जो भी संख्या होगी वो 12 से विभाज्य नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, 3 गुणा 4, 3 चौका 12। उन्होंने पूछा 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो 4 इसमें मिल रहा है, मतलब सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त मेरे फटाफट से कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 13 लगा दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? तो क्या क्वेश्चन नंबर 113 सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्वेश्चन में क्या कहा गया प्यारे भाई कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक। अब जैसे हमने पहली क्लास में आपको बताया था, फर्स्ट जो हमारी क्लास है ना, डिविजिबिलिटी रूल की, कोई क्लास नंबर जो है भैया नो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है, नहीं देखिए तो जाकर के देख लीजिएगा, है ना। में विभाजक भागफल का 12 गुना। अब भागफल का कितना गुना है? 12 गुना है, तथा शेष फल का 5 गुना है। शेष फल का 5 गुना है। तद अनुसार यदि उनमें शेषफल 36 हो, अब शेषफल कितना है दोस्त? 36 हो, तो भाज्य कितना होगा? अब हमसे पूछा है भाज्य। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से प्यारे भाई, पहला ऑप्शन दिया है अपने को, है ना, 2706, दूसरा ऑप्शन है 2796, तीसरा ऑप्शन है प्यारे भाई 2736 और चौथा ऑप्शन है 2826। अब क्वेश्चन प्यारे भाई 2 बार एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है ना। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। पहले हम इसके ऑप्शंस आपको बता देते हैं एक बारी और, है ना। पहला ऑप्शन है 2706, दूसरा ऑप्शन है दोस्त 2796 और तीसरा ऑप्शन है मेरे भाई 2736 और चौथा ऑप्शन है ना 2826। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उन्होंने क्या बोला? भागफल का कितना गुना है? 12 गुना, है ना, और शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। तो मेरे प्यारे भाई आप सबको पता है, नहीं पता है तो बता देता हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होगा दोस्त? शेषफल। अब ध्यान दीजिए, उनने कहा शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल क्या है दोस्त? 36। 36 का कितना गुना? 5 गुना। 5 का गुणा कर लीजिएगा, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18। आगे बात समझ में। अब भागफल का कितना गुना? 12 गुना दोस्त। क्या पूछा? भागफल का 12 गुना है ना, भागफल का 12 गुना, मतलब 12 इसके गुणे में रहेगा, इसके बटे में ले जाओ, है ना। तो क्या आ जाएगा? 12 एकम 12, 12 पंजे 60। अब सबके मान प्रतिस्थापित कर लो तो हम देख पा रहे हैं भाजक का मान कितना आ गया? 180। भाज्य तो पूछा है, भागफल कितना आ गया? 15 और शेषफल कितना था दोस्त? 36। बस सोल्व आउट कर लेते हैं। 15 शून्य शून्य, 15 अठे 120 का 0, हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा भैया? 27, है ना, प्लस क्या है? 36। सबको जोड़ लो, मतलब क्या आ जाएगा? 2736, है ना। 2736 जो है भैया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4। चलो बताइए सवाल समझ में आया नहीं आया? किसी भाई को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे भाई, है ना। अगले क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर जो है भैया 114 लगाइए, 114, है ना। क्वेश्चन नंबर 114। तो क्या सभी मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 114 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो प्रश्न क्रमांक 114 में क्या कहा गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे भाई, है ना। क्या कहा गया? दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर जो है भैया हमेशा किससे विभाज्य होता है? अब उनके बीच का अंतर का विभाज्य किससे होता है, ये हमसे पूछा है। अब विषम पूर्णांक लेने, फिर उनका वर्ग करना है, फिर उनका क्या निकालना अंतर, और फिर बताना है किससे विभाज्य होगा। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से प्यारे भाई, पहले ऑप्शन में क्या कहा गया? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है दोस्त मेरे 8 और तीसरा ऑप्शन है प्यारे भाई 3 और चौथा ऑप्शन है दोस्त मेरे 6। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अपने को दो धनात्मक विषम पूर्णांक लेने और उनका वर्ग करना है, फिर उनका अंतर किससे विभाज्य बताना है। हमने कहा भैया एक तो विषम पूर्णांक ले लो 3 और इससे छोटा विषम पूर्णांक क्या होगा? 1। इनके वर्गों का अंतर देख लो, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग 1, क्या मिलेगा दोस्त? 8। और 8 में 8 के भाग होगा दोस्त। चलिए इससे संतुष्टि नहीं मिला, अगला देख लो प्यारे भाई। अगला क्या? मान लो आपने ले लिया एक विषम पूर्णांक 5, एक ले लिया इससे पीछे वाला 3, है ना। क्रमागत होना चाहिए, एक के बाद एक विषम संख्या, है ना। 5 का वर्ग क्या हुआ? 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 25 से 9 घटाओगे 16 और 16 में भी 8 का भाग होगा। और आपका मन नहीं माने तो एक दो और लेके देख लेना, पर क्रमागत होना चाहिए, एक के बाद एक, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 8 में भाग होता नहीं, इसका भी नहीं होता। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्लियर बात? किसी को कोई समस्या है क्या? सवाल समझ में आया नहीं है?
पल्ले पड़ गया, है ना। विषम क्रमागत कोई सा भी ले सकते हो, है ना। आप 11 और 9 भी ले सकते हो, 11 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग कर दोगे तो भैया जो है डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 से। बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर जो है भैया फटाफट से 115 दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 115 हमारा क्या है, तो क्या सभी प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 115 को देख पा रहे हैं, यस और नो, यस और नो, यस। तो अगर देख पा रहे तो लाइक कर दीजिए एक बार, है ना, 2 बार लाइक कर दीजिएगा। तो क्या बोला है प्यारे भाई, सुनना, यदि 100 और 1000 के बीच, क्या बोला है, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल से घटाया जाए, है ना, अंकों से क्या योगफल से घटाया जाए, पूर्णांक लेना है कोई सा भी ले लो और उनके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, उनके जो योगफल आएगा ना उनको घटा दिया जाए, तो भैया परिणाम सदैव क्या होता है, विभाज्य होता है। किससे होता है, ऑप्शन इस प्रकार से प्यारे भाई, पहला ऑप्शन दिया है आपको 6, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको, यहां लिख देते हैं हम प्यारा सा ऑप्शन 2, और तीसरा ऑप्शन भैया जो है आपका, तीसरा ऑप्शन 9 है, और चौथा ऑप्शन है मेरे भाई 5। आप देख पा रहे क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोई सा भी पूर्णांक ले सकते हैं। अब पूर्णांक में से उसके योगफल को अगर मैं घटा दूं तो संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, इनमें से, इन ऑप्शंस में से। वही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। हमने कहा एक पूर्णांक ले लो 348, है ना। अब इसके अंकों के योगफल ले लो भैया, है ना, और फिर इससे घटा दो, फिर बताना कि संख्या किससे विभाज्य है। अंकों का योगफल लेंगे तो क्या आएगा, 3 + 4 + 8 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 348 माइनस, अब देखेंगे भैया 8 4 12, 12 3 15 होगा भाई, घटा लो, है ना। 8 में से 5 घटाओगे, 8 में से 5 घटाओगे 3 मिलेगा, 4 से 1 घटाओगे 3 मिलेगा, 3 ऐसे से 333 में। अब देख लो किससे पूरा पूरा भाग हो रहा है, 5 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, किससे होगा, 9 से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं यार, आप कोई सा भी पूर्णांक ले सकते हो, है ना प्यारे भाई, ऐसा कोई नहीं कि 348 से लेना है, कुछ भी ले सकते हो, आपके जो मन में आए वो आप ले सकते हो। क्लियर बात है ना, ये आपको सफिशिएंट लगेगा, इसलिए हमने ये आपको लेकर के बता दिया। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है हमारा, क्वेश्चन हटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 116 लगाइए फटाफट से। 116 प्यारे भाई, आप सभी को पता है हम नंबर सिस्टम में आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है ना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी ने पहले ही इन क्वेश्चनों को पूछ रखा है और भविष्य के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। अब आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर कराने का क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य है प्यारे भाई आपको पता चल जाए एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चाहे जीडी की बात करो, दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो जिसमें मैथमेटिक्स आता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, या यूं कहूं कि एग्जाम को क्रैक करने वाले क्वेश्चन ये होंगे। आगे बात समझे, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहिए। अगर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट है तो, है ना, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। भाई हम बात कर ले, अगर आप किसी भी एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, है ना, बिहार बोर्ड हुआ, दिल्ली बोर्ड हुआ, किसी भी बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं, है ना, और फिर आपका पेपर बहुत शानदार जाता है। वैसा वैसा मामला यहाँ है, सिलेक्शन लेना है ना, हमें पढ़ के कोई पहाड़ नहीं उलेटना है, हमें क्या लेना है भाई, सिलेक्शन लेना है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान सुनना। ए 228 को विभाजित करता है, किसको, 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। कितना बचता है, 18 शेष बचता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अब 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछ लिया। अब 228 जो संख्या भैया ए जब इसको विभाज्य करेगी तो शेषफल कितना बचेगा दोस्त मेरे, 18। फिर जब शेषफल 18 बचा, आप बताइए 2 अंकों में सबसे बड़ा मान क्या होगा, जिसका पहला ऑप्शन है हमारे पास 70, दूसरा ऑप्शन है दोस्त 21 और तीसरा ऑप्शन है 35, चौथा ऑप्शन है भाई 30। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, जो ए है 228 को विभाजित करता है तो शेषफल 18 बचता है। तो अब भैया 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, इनमें से हमें बताना है। आइए सिखाते हैं। तो ये जो शेषफल बच रहा ना दोस्त, इसको हटा लो बस,
क्या बचेगा 210। अब 210 में अगर मान लो कि मैं 2 से भाग लगाता हूं तो मुझे मिलता है 105। अब 105 तो 3 अंकों की संख्या हो गई, हमसे तो 2 अंकों की पूछी है, आगे 3 से भाग लगा लो दोस्त मेरे, है ना। तो 3 7 21 मतलब क्या मिला 70, और 70 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी चाय पीने, सिलेक्शन लेने के बाद चाय हम पिलाएंगे। क्लियर बात, सबको बात समझ में आ गई, यहां तक किसी भाई कोई समस्या है ना। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी प्यारे भाई, 2 से भाग लगाए मुझे ये मिला, ये 3 अंकों की बड़ी संख्या आ गई, विभाज्य करने पर बड़ा पूर्णांक आ गया। बट पूछा क्या था, 2 अंकों का पूछा था दोस्त, घूर के देख लो, है ना। तो 3 से भाग लगाए तो 70 मिलेगा, जो कि बड़ा पूर्णांक होगा 3 से भाग लगाने पर इन सभी में से। क्लियर बात, सबको पल्ले पड़ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन को हटाइएगा और अगला क्वेश्चन फटाफट से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 117 फटाफट से लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 117 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो, बोलो हाँ कि ना, यस यस यस, है ना। तो क्या बोला गया प्यारे भाई, एक संख्या x 7 से विभाज्य। अब जो संख्या x है ना प्यारे भाई, वो जो है प्यारे भाई ध्यान समझना, टुकड़ों में सवाल बता रहे हैं, 7 से क्या है पूर्णतया विभाज्य। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है, अब संख्या को अगर 8, 12 और 16 से, किससे 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है, तो भैया प्रत्येक मामले में जो है भैया शेषफल कितना बच के आता है, प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बच के आता है। तो भैया x का न्यूनतम मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं प्यारे भाई, पहला ऑप्शन है 149, दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई 150, और तीसरा ऑप्शन है दोस्त 147, और चौथा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी हमारे पास है 148। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, एसएससी के एग्जाम में बिल्कुल पूछे हुए क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। एक सिंगल क्वेश्चन आप हम बता दो जो आप एसएससी ने ना पूछा हो। क्लियर बात, तो बताइए भाई इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब पहली बार में उनने बोल दिया कि जो संख्या 1 से वो किससे विभाज्य होनी चाहिए, 7 से विभाज्य, तब जाके 8, 12, 16 से भाग लगाओगे तो शेषफल जो है भैया 3 बचेगा। आइए ऑप्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। पहली बात ये 7 से भाग होगा, बिल्कुल कतई नहीं होगा, इसमें होगा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं होगा, इसमें होगा इसमें भी नहीं होगा। तो क्या बचा सवाल का आंसर 147। पेन उठाने की जरूरत भी आपको नहीं थी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो अब तो बता ही दो क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मजा आया, किसी को कोई समस्या है क्या, हाँ या ना। अब प्यारे भाई 8 से भाग लगाते तो क्या मिलता, 8 एकम 8, कितना बचा 6 बच गया, 8 अठैया 64, यानी कि प्यारे भाई फिर भी 3 शेषफल बच जाता है ना। आप भाग लगा के देखना, शेषफल 12 से लगाओगे, 8 से लगाओगे, 16 से लगाओगे, शेषफल हर दशा में जो भैया 3 ही बचेगा। क्या सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, यस और नो, नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 118 लगा दीजिए फटाफट से। क्या क्वेश्चन नंबर 18 सभी 118 देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। तो क्वेश्चन नंबर 118 में क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है ना। 3 देगी, 4 देगी और 5 शेषफल देती है ना। तो प्यारे भाई ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है आपका 204, दूसरा ऑप्शन है आपका 254, तीसरा ऑप्शन है आपका 146 और चौथा ऑप्शन है आपका 136। आप देख पा रहे क्वेश्चन जो है भैया एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब भैया जो है प्यारे भाई ध्यान समझिए, सवाल बहुत प्यारा है और बहुत सिंपल भी है। बस आइए हम आपको सिखा देते हैं, सीख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो भैया देखिएगा आपको दिया है 411, शेषफल क्या बचा 3, बस उसको हटा दीजिए, क्या मिलेगा 408। फिर अगली संख्या क्या दी है 684, इसमें शेषफल क्या बच रहा था उसको हटा दो, जो बच रहा है जो मेन संख्या बची ना उसको लिख लो भैया। उनने क्या बोला शेषफल 4 बच रहा था, तो कितना बचेगी मेन संख्या आपके पास 680। जब इस प्रकार सवाल है ना तो शेषफल को हटा दिया करो, है ना। अगला क्या था 821, शेषफल क्या बच रहा था दोस्त, शेषफल बच रहा था 5, अब इसको हटा दिया हमने 5 को। क्लियर बात, कितना मिलेगा 811 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 1 बचेगा और क्या बचेगा यहाँ पे 16, 816 मिलना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ऑप्शन भी हम आपके सामने लिख ही देते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्त 204, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 254 और तीसरा ऑप्शन है प्यारे भाई 146
और चौथा ऑप्शन है आपका 136। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। तो अब आप कहोगे जो शेषफल बच रहे था उनको हमने हटा दिए, तो जो मूल संख्या है, मेन संख्या, वो हमें ये मिली। अब इनका क्या करना है, इनका क्या चार डाले, इनका एचसीएफ निकालना है और कुछ भी नहीं करना इससे ज्यादा, है ना। जो एचसीएफ आएगा ना वही सवाल का आंसर होगा। तो 408 के हमने फैक्टर कर लिए, 680 के फैक्टर कर लिए अलग, और जो भैया 816 के हमने जो है अलग फैक्टर कर लिए। क्लियर बात। आइए भाग लगा लेते हैं। 2 दूनी 4, 0, 2 चुकी 8, है ना, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4। क्लियर बात। 2 से भाग जाएगा, यस जाएगा, 2 पंच 10, क्यों नहीं जाएगा, 2 एकम 2। इसको भाग लगाते हैं किससे, अब 3 से भाग हो जाएगा क्या, यस, 3 एकम 3, 3 7 21 और 17 एकम 17। कोई समस्या नहीं होना चाहिए ना, हम लेंदी इसलिए करवाते ताकि सभी को समझ में आ जाए। आइए इसको भाग लगा लेते हैं। 2 तिया 6, 2 चुकी 8, 0 का 0, 2 एकम 2, 1 बच गया 14, 2 7 14, 0 का 0। फिर भाग लगा लेते हैं। 2 से 2 8 16, 2 5 10। अब भाग हो जाएगा किससे, 8 5 13, मतलब 8 से 3 से तो नहीं होगा, 5 से भाग लगाओ, है ना, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। इसको भाग लगाते हैं। 2 8, 2 चुकी 8, भाग नहीं गए 0, 2 8 16, 2 दूना 4, 0, 2 चुकी 8, 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4। अब 2 से भाग लगाओ, 2 पंच 10, है ना, और क्या बच जाएगा, 2 एकम 2। अब किससे भाग होगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21 और 17 तिया 51। क्या बात समझ में आ गई। एचसीएफ निकाल रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, 1 2 बाहर ले लिया, आगे बढ़ो, 2 2 2, फिर क्या आ गया, 2 आ गया, है ना, फिर वापस से जाएंगे, फिर 2 फिर 2 और फिर भी क्या है प्यारे भाई, 2 है। क्लियर बात। फिर देखेंगे हम, 3 मिल रहा है क्या, 3 दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 17 17 17, इसमें नहीं है ना 3, तो 17 ले लेंगे बाहर। तो हम देखेंगे क्या मिल रहा है, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 17 8 136, मतलब 136 ही सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। क्लियर हुआ सभी को, यस और नो बोलो। अगर क्लियर हुआ तो लाइक करो, एक बार नहीं 2 बार लाइक करो, है ना, 2 नहीं 3 बार लाइक कर दो यार, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर जो है भैया 119 फटाफट से दिखाइएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 119 सभी देख पा रहे, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और भैया 102 से पूर्णतः विभाज्य हो। 36 और 102 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से प्यारे भाई, पहला ऑप्शन है 1632, ऑप्शन बी है हमारे पास में 1734, ऑप्शन सी है हमारे पास में जो है भैया 1836 और ऑप्शन डी हमारे पास में 1944। अब प्यारे भाई क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उनने क्या कहा कि उनने कहा भैया कि भैया 36 और 102 से विभाज्य होना चाहिए, 136 और 102 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। क्या निकाल लेंगे इसका, सिंपली एलसीएम निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। एचसीएफ एलसीएम जो हमने अभी भैया क्लास अगर नहीं देखी है एचसीएफ एलसीएम की, जाकर के देख लीजिएगा, अथर्ववेद वाली प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डली हुई है। क्लियर है ना, बिल्कुल एकदम बेसिक्स है, स्क्वायर से लेकर के सारी चीजें, जहां तक अभी हम नंबर सिस्टम पहुंचे और आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अगला चैप्टर हमारा जो है परसेंटेज होने वाला है, अर्थमेटिक के बाद हम एडवांस मैथ से पढ़ेंगे, बात आप भली भांति सभी जानते हैं। एलसीएम निकालते हैं, देखो भाई 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 1 का 1, 2 9 की 18, 51 ऐसे ही रहेगा। 3 से भाग लगाओ, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21। क्लियर बात, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 से भाग लग जाएगा वापस, 3 एकम 3 और 17 ऐसे रहेगा और 17 एकम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 17। आ गई बात समझ में। अब गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 का गुणा 17 में करोगे आपको मिलेगा प्यारा भाई 612। आप कहोगे सर 612 तो कहीं नजर नहीं आ रहा यार, है ना। तो भाई अब जो भी आंसर होगा वो 612 का मल्टीपल होगा, है ना। तो हम देख पा रहे 612 का मल्टीपल ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हम देख लेंगे 612 का 2 बार गुणा करेंगे 1224 मिलेगा,
तीसरी बार करेंगे तो क्या मिलेगा 1836। 1836 विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले तो जो आंसर आपका आ रहा अगर वो नहीं मिले तो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा या उससे कोई से भी नंबर डिवाइड किया होगा, है ना। बात समझ में आ गई। यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4। चलो बताइए कमेंट करके आपको क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और क्वेश्चन नंबर जो भैया 120 लगाइए, 120, है ना। 120वां क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 हमारा क्या है बता दीजिए फटाफट से। तो क्या प्यारे भाई सभी क्वेश्चन नंबर 120 को देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या कहा गया क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। 142 का स्क्वायर माइनस एक संख्या किससे विभाज्य? अब हमसे क्या पूछ लिया, बड़ा ही प्यारा सवाल है। 142 का स्क्वायर माइनस एक किससे विभाज्य? ऑप्शन इस प्रकार से है। पहले ऑप्शन में क्या कहा गया, 49 है। दूसरा ऑप्शन दोस्त 9 है। और तीसरा ऑप्शन की हम बात करें 13 है। और चौथा ऑप्शन जो भैया 7 है। आप देख पा रहे कितनी बार 2015, 2011 और 2012 में एसएससी के एग्जाम में प्यारे भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूं कहें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देख के उड़ा दोगे। बस आपको क्या करनी है प्यारे भाई, आपको यार हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप सवालों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उतनी ज्यादा सवाल आप आसानी से बना पाओगे। इस बात की गारंटी हम देते हैं, इसलिए हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लगा लेना, गारंटी हमारे एग्जाम आप हर क्वेश्चन कर पाओगे किसी भी एग्जाम का जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है। चाहे किसी भी चैप्टर की बात कर लें जो अभी तक हमने पढ़ा है और जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं। क्लियर बात? सभी को प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल दबा के, और वो हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक बात। तो प्यारे भाई आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक का वर्ग करता हूँ कोई फर्क पड़ रहा है? बोलो यस और नो? नहीं। फॉर्मूला बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, मतलब एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस। 142 प्लस का 1 और 142 माइनस का 1, क्या मिलना है, 143 इंटू क्या होगा प्यारे भाई, 141। 143 का मतलब क्या है, 11 गुणा 13 गुणा 141। 141 तो अभाज्य संख्या है। अब प्यारे भाई देख लो इसमें किसका भाग हो रहा है। 49 का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 9 का नहीं होगा। 7 का नहीं होगा। किससे भाग हो रहा है, मात्र 13 से, क्योंकि 13 से 13 कट कुटा जाएगा और जब बचे उनका गुणा कर देना। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4। चलो बताओ प्रश्न में मजा आया या नहीं आया? क्लियर है ना। अब C4 चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिए और फटाफट से क्वेश्चन नंबर जो है भैया 121 121 दिखाइएगा कि